बने हुए हैं आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। अगर लालू यादव को इस मामले में जमानत मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि सीबीआई ने भी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं और सीबीआई ने भी इसे लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई है कि लालू यादव को आखिर जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना है कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाता है, क्योंकि लालू यादव पर चारा घोटाले के 5 मामले हैं। 4 में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और 2 में 7-7 साल की सजा लालू यादव को सुनाई गई है और दुमका कोषागार मामले में भी 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि एक साथ ये दोनों सजाएं नहीं चलेंगी, यानी लालू यादव को पहले एक मामले के 7 साल की सजा काटनी होगी, फिर दूसरे मामले के 7 साल की सजा काटनी होगी। तो अगर ऐसे देखें तो लालू यादव ने अब तक दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले की सजा एक दिन भी नहीं काटी है। तो ये ग्राउंड सीबीआई ने दिया है। बहरहाल लालू यादव की तरफ से खराब सेहत का हवाला दिया गया, आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है, क्योंकि बाकी 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। लिहाजा चौथे मामले जो कि दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है, इस मामले में जमानत के लिए लालू यादव इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इसमें जमानत याचिका दाखिल की थी इस मामले के लिए। तो उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि अभी आधी सजा आपकी पूरी नहीं हुई है। अब एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई हो रही है। देखना है सुनवाई के बाद किसके हक में फैसला होता है। क्या लालू यादव बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते हैं तो इसके बाद बिहार की राजनीति क्या होगी, क्योंकि जमानत पर हो रही सुनवाई के बीच में ही बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। कई तरह के बयान वहां से सामने आ रहे हैं। जेडीयू ने कहा लालू यादव को कि वो राजनीति के कैंसर और कोढ़ है, जिस पर पलटवार किया है आरजेडी ने भी, और भाषा को मर्यादित रखने की बात कही है। कई तरह की बातें निर्भर करती हैं लालू यादव के बाहर आने और ना आने पर। इस बीच झारखंड में भी काफी सियासत हुई। लालू यादव को मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए विपक्ष ने। बीजेपी लगातार इसे लेकर घेराबंदी करती रही सरकार की। और इस बीच कल की बड़ी खबर थी, लालू यादव को केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें लालू यादव पीरपैंती के विधायक ललन पासवान को प्रलोभन देते हुए सुनाई पड़ रहे थे। हालांकि उसकी जांच नहीं हुई है, ऑडियो लालू यादव का है या फिर मिमिक्री की गई है। लेकिन उस के बाद और लालू यादव को मिल रही सुविधाओं के बाद पीआईएल भी झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। लिहाजा तमाम सियासत के बीच में अभी फिलहाल नजरें सबकी लालू यादव की जमानत पर टिकी हुई है, झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अगर लालू यादव को जमानत मिल जाती है सेहत के ग्राउंड पर, सजाएं आधी काट लेने के ग्राउंड पर, तो ये बड़ी उपलब्धि आरजेडी के लिए भी होगी। इस वक्त जब बिहार में चुनाव हुए, नतीजे आए, नई सरकार बनी है एनडीए की, उसके बाद काफी दिलचस्प होगा अगर लालू यादव बाहर निकल जाते हैं तो वहां की राजनीति को देखना। फिलहाल सुनवाई चल रही है दुमका कोषागार मामले में। एक और मामला चारा घोटाले का भी सुनवाई जिस पर चल रही है, उसमें सजा नहीं मिली है लालू यादव को। डोरंडा कोषागार का ये मामला है। 5 मामले चारा घोटाले के दर्ज किए गए थे, जिनमें 4 में लालू यादव को दोषी पाया गया और 3 में जमानत लालू यादव को मिल चुकी है सजाएं आधी काटने के बाद और स्वास्थ्य का हवाला देकर। लेकिन अब जो चौथा मामला है दुमका कोषागार का मामला, इसमें सुनवाई चल रही है। एक बार पहले भी इसकी जमानत याचिका खारिज की थी कोर्ट ने। अब ये दोबारा जमानत याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसके बाद सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू यादव को सजायाफ्ता है ये चारा घोटाले के 4 मामलों में, जिनमें से 3 में तो उन्हें बेल मिली है और चौथा मामला जो दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। और बाकी 3 मामलों में तो बेल उन्हें मिली हुई है, लेकिन इस मामले में क्या उन्हें बेल मिल पाती है, उनके वकील कितने अच्छी तरह से बातें रख पाते हैं, सीबीआई क्या अपना तर्क देती है, ये देखना होगा। इस बीच सियासत काफी गर्म है, चाहे वो झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें। बिहार में काफी ज्यादा सियासत गर्म हो गई है लालू यादव के जमानत को लेकर। जेडीयू के विधान पार्षद हैं, पूर्व
मंत्री भी नीरज कुमार, उन्होंने ट्वीट में जमानत का विरोध करते हुए लिखा है कि लालू प्रसाद यादव पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि वहां बिहार में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसे प्रलोभन दिया गया, और झारखंड में भी पीआईएल दायर की गई है। मतलब लालू यादव पर 2 और मामले जेल में रहते हुए दर्ज कराए गए हैं। और ये भी आरोप लगाया बीजेपी ने कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग जेडीयू ने की है। लालू यादव को नीरज कुमार ने अपराधी तक कहा है, और जेडीयू नेता संजय सिंह ने लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने लालू यादव को कैंसर और कोढ़ भी बता दिया। इधर आरजेडी प्रवक्ता ने संजय सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कहा कि राजनीति के कैंसर और कोढ़ तो जनादेश की चोरी और डकैती कर सत्ता पाने वाले लोग हैं। एजा यादव ने कहा कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। तो इस तरह के वार और पलटवार चल रहे हैं। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के साथ साथ बिहार में भी वार पलटवार चल रहे हैं। अगर इस मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई, जो कि दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, इससे अवैध निकासी का मामला जिसमें सजायाफ्ता है लालू यादव, अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है तो लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जमानत सशर्त मिलेगी, बंदिशें रहेंगी अगर जमानत मिलती है तो, लेकिन फिर भी लालू यादव का बाहर आना आरजेडी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। लालू की मौजूदगी में विपक्षी महागठबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी और भाई वीरेंद्र भी कहते हैं कि लालू यादव को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है उन्हें, क्योंकि उनकी सेहत बहुत खराब है। आधी सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए आरजेडी उम्मीद कर रही है कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। इधर सीबीआई ने भी अपने तर्क दिए हैं, क्योंकि 2 मामलों में 7-7 साल की सजा उन्हें हुई थी और दोनों मामलों में सजा अलग अलग काटनी थी। तो सीबीआई का ये पक्ष और तर्क है कि दुमका कोषागार जिसमें जमानत के लिए लालू यादव हाईकोर्ट गए हैं, उसमें तो लालू यादव ने 1 दिन की भी सजा नहीं काटी है। जिन 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने सजा दी है, उनमें से 3 हाई कोर्ट ने उन्हें 3 में आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत दी है। और इसी आधार पर दुमका कोषागार के मामले में भी लालू यादव ने जमानत की अर्जी दी है। साथ ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है। उधर जमानत का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और सीबीआई ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को 2 अलग अलग मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों सजाएं अलग अलग चलनी हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि लालू यादव ने 1 दिन की भी सजा दुमका कोषागार मामले में नहीं काटी है। फिलहाल चलिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए सत्यव्रत और रिम्स में इस वक्त उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, रिम्स में भी समर्थकों की भीड़ लग गई है और उम्मीदें हैं सभी को कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी, लेकिन सीबीआई ने भी बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है। चूंकि लालू यादव को जिस मामले में सजा मिली है, 2 मामले ऐसे हैं जिनमें 7-7 साल की सजा दी गई है और दोनों को अलग अलग पूरा करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। अब एक मामले में आधी सजा मान लीजिए हो जाती है, लेकिन दुमका कोषागार में सीबीआई का तर्क है कि 1 दिन की भी सजा नहीं हुई, क्योंकि वो पहली सजा पूरी होगी तब दुमका की सजा शुरू होती है। तो ऐसे में क्या मुश्किल नहीं लग रहा लालू यादव को जमानत मिल पाना? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसा है तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं और बढ़ने वाली है। भले ही रिम्स में जो समर्थक पहुंचे हैं
उन्हें इस बात की उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया आसिया कि सीबीआई ने जो दलील दी है कि 2 मामले हैं लालू प्रसाद यादव पे, 7-7 साल के सजा है दोनों मामले में, जबकि दोनों मामले के सजा काटने के बाद ही जो है वो जमानत याचिका पे फिलहाल होगी। देखिए, लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे हैं और इन सभी को यह उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगा। लोग अपने घरों से निकले हैं, पूजा पाठ कर निकले हैं लालू प्रसाद यादव के जमानत के लिए, जो है वो मन्नतें मांगे गई हैं भगवान से। और वैसे में समर्थकों को यह उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप बताइए कि सीबीआई ने दलील दिया है कि लालू प्रसाद यादव दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 2 मामले हैं, दोनों में 7-7 साल की सजाएं हैं। वैसे में तो लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें हो सकता है फिर बढ़ जाएं। नहीं, सीबीआई तो हमेशा जबरदस्ती माने दलील पेश कर रही है। सीबीआई कहाँ सीबीआई चला गया मुजफ्फर कांड में, हाथ खींच रही है। मुजफ्फर बड़कागिरी कांड में करे कि हमसे नहीं होगा, मुजफ्फर बोला बोले जांच करावे कि नीतीश जी से फंस रहे हैं। उनका मंत्री फंस गया तो तुरंत उनको टिकट भी देती है। उन्होंने देखे वहाँ पर सीबीआई जो बोल रहा है आरोप, सीबीआई अपने फंस रही है वहाँ पर कांड वाला मुजफ्फर कांड में हाथ खींच रही है, जबकि उनको वहाँ कहाँ गया न्याय, उनको सबूत नहीं मिल रहा है। लालू जी के लिए सबूत है और उसके लिए सबूत नहीं है। जबरदस्ती राजनीतिक षड्यंत्र, उनको दबाव है। सीबीआई तो बीजेपी घोटा है, वो तो बीजेपी आरएसएस का जो कहता है वो करता है। सीबीआई कोई थोड़े सा अपना यंत्र, वो तो देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो सीबीआई करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया होगा कि कुछ बोलते रहो, लालू जी के खिलाफ कुछ बोलो, दबाव बनाता है, सब प्रेशर जारी करता है। और के लिए नहीं है सीबीआई, खाली लालू जी के लिए बिहार में सीबीआई है। सीबीआई कल जिस तरह से ललन पासवान ने पटना में एफआईआर दर्ज कराया है लालू प्रसाद यादव के पर, वो जो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें लालू प्रसाद यादव ललन पासवान को जो है वो मंत्री पद का जो है वो प्रलोभन दे रहे थे। जी, ये सब साजिश के तहत उनको फंसाया गया। आज उनका सुनवाई है, इससे पहले और समय नहीं था बात करने का। इससे पहले ठीक सुनवाई के पहले कुछ ऐसा ही लोग सोचा कि ऐसा पेच फंसा दे कि फिर भीतरे रह जाए। पैसा ही लोग के करने से थोड़े वाला है, भगवान है ऊपर देख रहा है, न्यायपालिका हमारा है वो भी देख रहा है कि क्या है। ये लोग जानबूझकर हर बार जब भी कुछ होता है तो कोई ना कोई बहाना टुटका ऐसा लगा देता है कि इनको बेल ना मिले। और ये कल लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में ले आया गया। 12x12 का जो है वो ये कमरा है। पहले लालू प्रसाद यादव केली बंगले में थे, कई एकड़ में फैला हुआ रिम्स के निदेशक का आवास है वो। अचानक कल ले आना, जबकि 2.5-3 महीना से लालू प्रसाद यादव केली बंगले में थे, और अचानक कल 4 बजे जो है वो पेइंग वार्ड ले आया था। क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे जो है साजिश है। इसमें साजिश में नीतीश कुमार और बीजेपी लोग का साजिश है ये। अब बताइए, इससे पहले जो सरकार नीतीश कुमार 2020 से पहले जो चल रहा था उसमें भी हमारा 80 सीट था। उस टाइम में भी हमें लालू जी के पास कभी आरोप नहीं लगा कि सरकार गिराने का। और ये ठीक 27 तारीख को बेल होने वाला है, उससे ठीक 2 दिन पहले ये मोबाइल का ऑडियो लीक होता है और आज इसको प्रभावित करने की कोशिश किया जाता है। तो इससे पहले उस सरकार में क्यों नहीं गया? हमारे पास 80 सीट था, उस टाइम में भी हम चाहते तो गिरा के सरकार बना लेते। और उनकी बेईमानी देखिए, 2020 के पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, इनको न्योता नहीं दिया गया और 60 गांठ में तुरंत सरकार को तोड़ के और तुरंत नीतीश कुमार सुबह सरकार गिराते हैं और सांझ को फिर वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाइएगा? इनके नियत में खोट है, ये साजिश है, इनके नियत में खोट है। बिल्कुल आसिया, राजद के जो नेता है लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है उन्हें जो है वो ये सब साजिश लगता है। फिलहाल जो है वो सुनवाई चल रही है, देखना है लालू प्रसाद यादव की परेशानियां बढ़ती हैं या फिर उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है। आसिया, चलिए थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि लालू यादव को राहत मिलती है या नहीं। बहरहाल समर्थक जमा है रिम्स में और उम्मीद है उन्हें कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। पूजा पाठ का दौर भी जारी है। बने रहिए सनी, आप हमारे साथ। इस वक्त अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोर्ट सीधे चलते हैं। अंकुर, क्या अंदर से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जमानत याचिका पर सुनवाई अभी भी जारी है? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर के कि सुनवाई जो है वो टल चुकी है और 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर जो है वो अंदर से आ रही है और अभी जो है अब से थोड़ी देर में जो उनके वकील है वो जो है बाहर निकल करके वो बताएंगे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर जो है वो अंकुर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर सुबह से नजर टिकी हुई थी, सुनवाई टल गई है और 11 दिसंबर को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। अंकुर, अपडेट के लिए कोशिश करें कि आप वकील तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल
लालू यादव की जमानत याचिका पर आपको सुनवाई बता दूं चली कि है सुनवाई और जो है वो टल गई है। जी कोई वजह सामने आ रही है अंकुर, किस वजह से ये सुनवाई की तारीख टली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है उनके वकील जो है वो बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि सुनवाई जो है वो टल चुकी है, उनको जमानत अब नहीं मिलेगी और ऐसे में अब ये जानना होगा कि क्या चीज को लेकर के जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके का जो हुजूम है मीडिया का, इंतजार कर रहे हैं वकील के निकलने का। चलिए अंकुर, कोशिश कीजिए कि आप भी पहुंच सके वहां तक, अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचाने के लिए। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से ही नजर टिकी हुई थी लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई पर और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। कहीं ना कहीं समर्थकों में मायूसी, जो ये मान बैठे थे कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी, काफी दुआओं का दौर भी चला, प्रार्थनाएं चल रही थी कि लालू यादव को जमानत मिल जाए और वो बाहर आ जाएं। अब जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है, अगली तारीख मिली है, वो 11 दिसंबर की तारीख है। अब उनकी जमानत पर सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, यानी कि अभी लालू यादव को और इंतजार करना पड़ेगा जमानत के लिए। या तो उन्हें जमानत मिल जाएगी इस मामले में या फिर सीबीआई ने जो पक्ष रखा है उसके तहत लालू यादव को अपनी सजा दुमका कोषागार में आधी काटनी होगी, क्योंकि दो अलग अलग मामलों में 7-7 साल की सजा लालू यादव को मिली थी और कोर्ट ने कहा था कि दोनों मामलों में अलग अलग सजाएं चलेंगी। अगर इसे देखा जाए तो दुमका कोषागार जिस मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की है, उस मामले में लालू यादव ने एक दिन की भी सजा नहीं काटी, क्योंकि वो पहले मामले की ही सजा काट रहे हैं। जब वो 7 साल पूरे होंगे तब दुमका कोषागार मामले के सजा लालू यादव काटेंगे। तो सीबीआई का ये मजबूत ग्राउंड है जिसे रखा है और जमानत का विरोध किया है सीबीआई ने। हालांकि खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, बाकी 3 मामलों में जमानत मिलने का हवाला दिया है लालू यादव ने। और अब देखना है कि 11 दिसंबर को इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या लालू यादव जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर लालू यादव को और कुछ साल तक इंतजार करना होगा और जेल में ही रहना होगा। हालांकि इलाज के लिए लालू यादव रिम्स में भर्ती हैं। चलिए अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है तो बताएं। चलिए ना। चलिए अंकुर, कोशिश कर रहे हैं कि वकील बाहर निकलें और बातचीत हो कि आखिर सुनवाई क्यों टली है, क्या किसकी तरफ से देर हुई और क्या कहा गया है कोर्ट में, ये पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई है। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुबह से ही सबकी नजर टिकी हुई थी और भारी संख्या में कोर्ट के बाहर भी, रिम्स के बाहर भी आरजेडी समर्थक जमा थे, इस उम्मीद के साथ कि आज अगर लालू यादव को जमानत मिल जाएगी तो वो बाहर आ जाएंगे। जो फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं, कई तरह की बीमारियां हैं लालू यादव को, स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला भी दिया है। हाई डायबिटिक हैं, किडनी कम काम कर रही है और भी कई तरह की शिकायतें हैं लालू यादव को, जिसका हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच जमानत को लेकर काफी सियासत गरमाई हुई थी। बिहार की भी सुबह से ही बयानों का दौर चल रहा था। जेडीयू ने, जहां सीधे सीधे जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने सीधे सीधे कहा था कि आपराधिक किस्म के लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच जेडीयू के एक और नेता ने लालू यादव को कैंसर और कोर्ट तक कहा था राजनीति का, जिस पर आरजेडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और अगर लालू यादव को जमानत मिल जाती आज तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती मिलती बिहार में और राजनीति का वहां पर एक नया स्वरूप भी देखने को मिल सकता था, जो लालू यादव के एब्सेंस में बिहार में नजर आ रहा था। उससे कुछ अलग तस्वीर बिहार की राजनीति में दिखती। लेकिन आज फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। थोड़ी देर में अपडेट मिल पाएगा कि आखिर किस वजह से यह सुनवाई टली है, क्या वजह कोर्ट ने बताई है। लेकिन इस बीच राजनीति खूब गर्म रही। जमानत को लेकर जमानत नहीं मिलने की वकालत करते रहे बीजेपी और जेडीयू के नेता
एनडीए के नेता लगातार लालू यादव को लेकर कई बातें उन्होंने कही, जिस पर आरजेडी ने भी तल्ख टिप्पणी की है और भाषा को मर्यादित रखने की नसीहत भी दे दी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर एक बार फिर से सुनवाई चली है। अब 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। पांच मामले हैं चारा घोटाले से जुड़े हुए, जिनमें से 4 में सजायाफ्ता है लालू यादव और जो 5वां मामला है वो डोरंडा कोषागार का मामला है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। उसमें अभी सजा और दोषी का ऐलान नहीं किया गया है, सजा का ऐलान नहीं किया गया, उस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। लिहाजा ये जो 4 मामले जिसमें लालू यादव को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है, इन मामलों में लालू यादव को 2 मामले ऐसे हैं जिनमें 7-7 साल की सजा हुई है। लालू यादव ने 3 मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है और ये 4था मामला जो दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में लालू यादव ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। अगर इसमें जमानत लालू यादव को मिल जाती है तो लालू यादव बाहर आ जाएंगे। हालांकि एक मामला और है डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, जिसमें लालू यादव की सुनवाई चल रही है इस मामले में। और इस बीच दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका लालू यादव ने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। अब 11 दिसंबर को लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। तो फिलहाल जो अपडेट मिल रहे हैं, लालू के वकील कपिल सिब्बल ने जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। तो 11 दिसंबर तक जमानत याचिका पर सुनवाई चली है, क्योंकि लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने इसके लिए समय मांगा है और उसके बाद वो सीबीआई के तमाम जो आपत्तियां हैं, जो विरोध है, उस पर जवाब देंगे। फिलहाल लालू यादव ने आधी सजा पूरी होने का हवाला दिया, स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका दायर की थी और इसी आधार पर उन्हें पिछले 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये 4था मामला है जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, जिसमें लालू यादव सजायाफ्ता है। इस मामले में लालू यादव ने जमानत की अर्जी दायर की थी। फिलहाल इस मामले में सुनवाई 11 दिसंबर तक टली है। हमारे सहयोगी सत्रवत जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ प्रशंसक भी हैं लालू यादव के, जो शायद ये खबर सुनकर मायूस हो रहे होंगे। सत्रवत, अब 11 दिसंबर तक सुनवाई टली है, कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा है सीबीआई के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, मायूसी है प्रशंसकों में, समर्थकों में? तो देखिए, फिलहाल लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका जो है उसे फिलहाल टाल दिया गया है और 11 दिसंबर का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। प्रशंसकों में काफी उत्साह था। आसिया सुबह से ही जो प्रशंसक हैं वो रिम्स के पेइंग वार्ड में मौजूद थे और वैसे में कहीं ना कहीं इनके अंदर एक उदासी छा गई है। कुछ व्यक्तियों के आंख में आंसू तक भर आया। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का क्या क्रेज है, कैसे प्रशंसक है उनके, क्या मायूसी हुआ। सुबह से आप लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन जिस तरह से जो है वो टाल दिया गया है, 11 दिसंबर का समय जो है वो मुकर्रर किया गया। देखिए, हम लोग तो सुबह से खुशी में थे कि आज लालू यादव को बेल मिलेगा और बेल नहीं मिलने से हम लोग काफी उदास है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है लालू यादव के खिलाफ कि इनसे बड़ा बड़ा गुनाहगार जो है बाहर है और लालू यादव को बेल नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार खुद गुनाहगार है घोटाले के, सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर का बालकागिरी घोटाला हो, एवं 56 घोटाले का आरोपी है, वो बाहर
घूम रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री है, और जो गरीब की आवाज, गरीब की लड़ाई को लड़ने वाला, समाज की लड़ाई को लड़ने वाला आदमी जेल में है और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं से जनता को हजम नहीं हो रहा है। ये कहीं राजनीतिक द्वेष और प्रभावित किया जा रहा है जदयू और बीजेपी के द्वारा डिसीजन में कि लालू यादव को जेल में ही रखा जाए। लालू यादव को निकलने से गरीब गुरबा का आवाज और लड़ाई और मजबूत होगा, इसलिए इनको जैसे एक और प्रशंसक को दिखाता हूं मैं आपको कि देखिए केदार जी हैं जो कि बिहार के हाजीपुर से चल कर आए हैं। सुबह ही इन्होंने भगवान की पूजा की थी ताकि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाए, और वैसे में देखिए इनके आंखों में आंसू छलक आया है। ऐसे प्रशंसक है लालू प्रसाद यादव के। लालू जी को बेल नहीं मिला, हम लोग न्यायपालिका में भरोसा करते हैं कि लालू जी को न्याय मिले, लेकिन नहीं मिला लालू जी को। उनको आशा था हम लोग को कि लालू जी को न्याय मिलेगा, बार बार डेट दिया जा रहा है, हमको इंतजार। हम लोग न्यायपालिका पर अभी भरोसा किए हुए हैं, लेकिन भाजपा जो नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश दोनों मिलकर लालू जी को जेल में ही मारने की साजिश रच रहा है। और ये इसी तरह से जेल से ही जेल मैंने उस वहाँ से रिम्स निदेशक के यहाँ से यहाँ लाना, ये क्या दर्शाता है कि लालू जी को रास्ते में मार दो, ये साजिश हो रही है। इसलिए हम लोग इस साजिश के खिलाफ हम लोग भी अब कोर्ट में जाएंगे। हम लोग भी न्यायपालिका, मन में ये था, विश्वास था कि आज लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल जाएगा। विश्वास था, हमको पूरा विश्वास के साथ आए थे कि लालू बाबू को बेल मिलेगा। हम विजय तिलक लगा के आए थे कि जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर भी हम लोग अभी भी आस लगाए हुए हैं कि 11 दिसंबर को न्यायपालिका पर भरोसा है कि अब है न्यायपालिका भगवान के रूप होता है, गलत नहीं करे, हम लालू बाबू को बेल जरूर दे देगा। हमको विश्वास है न्यायपालिका पर अभी भी है। हम लोग अभी उदास है, लेकिन हम लोग इतना जरूर है विश्वास कोर्ट पर करते हैं न्यायपालिका पर कि लालू जी को न्याय जरूर दीजिए, नहीं तो हमारे लालू बाबू बहुत बार से ग्रस्त है, लालू जी नहीं जी पाएंगे। आसिया, देखा आपने कि लालू प्रसाद यादव चूंकि बिहार के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है और अपने एक अलग व्यक्तित्व के धनी है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक है वो काफी है, देशी नहीं दुनिया भर की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। और वैसे में जब प्रशंसकों में मायूसी आती है तो कहीं ना कहीं आंखों से आंसू भी छलक आता है। आसिया, वाकई काफी दुखी हैं प्रशंसक सत्यवती। इस उम्मीद के साथ सभी यहां आए थे कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी और लालू यादव बाहर आ जाएंगे, एक बार फिर से बिहार में सक्रिय हो सकेंगे लालू यादव। लेकिन मायूसी उन्हें मिली है। अब 11 दिसंबर तक सुनवाई टली है, उसके बाद नई तारीख मिलेगी, क्योंकि लालू के वकील कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा था, समय मांगा था कोर्ट से, ताकि सीबीआई के तमाम सवालों के जवाब दे सके, उन्हें काउंटर कर सके, जिसके लिए अब 11 दिसंबर तक सुनवाई टली है। बड़ी मायूसी की बात आरजेडी समर्थकों में, लालू समर्थकों में फिलहाल, जो इस वक्त रिम्स में जमे हुए थे। कहीं ना कहीं लालू यादव की भी मुश्किलें इससे और बढ़ेंगी। सत्यवत केली बंगले से अब उन्हें शिफ्ट किया गया पेइंग वार्ड में, जहां पर पहले संक्रमण के खतरे को देखते हुए केली बंगला ले जाया गया था। कहीं ना कहीं एक बार फिर से लालू यादव को इंतजार और करना पड़ेगा 11 दिसंबर के बाद का नई तारीख का। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आसिया आपने कि कल ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले, जहाँ के रिम्स का निदेशक आवास है, काफी एकड़ में फैला है, कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो वहां मौजूद थी। करीब 3 महीने से लालू प्रसाद यादव रिम्स के उसी केली बंगले में थे, लेकिन कल 4 बजे के करीब जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है, जेल प्रबंधन के द्वारा जो है वो लालू प्रसाद यादव को, मेरे पीछे आप देखिए कि रिम्स का 100 बेडेड पेइंग वार्ड है जो कि लालू प्रसाद यादव का पुराना ठिकाना हुआ करता था, और उसी जगह फिर दोबारा लालू प्रसाद यादव को ले आया। मैं आपको दिखाता हूँ आसिया कि सबसे पहले जब लालू प्रसाद यादव को रिम्स लाया गया था आज से करीबन 2.5 से 3 साल पहले, तो लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले रिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रखा गया था। रिम्स का कार्डियोलॉजी ब्लॉक है जहां लालू प्रसाद यादव थे, और जैसे ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में कुछ समस्याएं होने लगी थी, कुछ असुविधाएं होने लगी थी, उसके बाद उन्हें लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था। रिम्स के पेइंग वार्ड का जो है वो किराया देना पड़ता है हर दिन के हिसाब से। लालू प्रसाद यादव रिम्स प्रबंधन को 1000 रुपए इस पेइंग वार्ड का किराया देते हैं। और जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ था, रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया था कि लालू प्रसाद यादव को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक आवास यानी कि केली बंगले में रख दिया गया था। और कल करीब 4 बजे के समय जो है वो जेल प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, स्थानीय थाना के लोग पहुंचते हैं, और लालू प्रसाद यादव को अचानक रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड, जो कि उनका पुराना ठिकाना था,
वहां भर्ती कर दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पिछले के कुछ घंटों की बात करें तो लगातार लालू प्रसाद यादव की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। प्रशंसकों को आज उम्मीद था कि लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और उन्हें बेल मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनवाई की जो समय है उसे टाल दिया गया है। 11 दिसंबर का जो समय है वो फिलहाल मुकर्रर कर दिया गया है। वैसे में कार्यकर्ताओं में जो है वो मायूसी देखने को मिल रही है। आसिया, चलिए, तो कार्यकर्ता मायूस हैं कहीं ना कहीं और लालू यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से बिहार में और झारखंड दोनों ही जगह पर मामले दर्ज हुए हैं। PIL दायर किया गया है झारखंड में लालू यादव को जेल मैनुअल के उल्लंघन का और प्रलोभन देने का। विधायक को जिस तरह से प्रलोभन का ऑडियो वायरल हुआ था, हालांकि इसकी अभी तक सच्चाई सामने नहीं आ पाई है, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है उस वायरल ऑडियो का कि क्या वो लालू यादव का ही ऑडियो है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 दिसंबर तक टली है। वकील कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा था कोर्ट से CBI को काउंटर करने के लिए, जिसके बाद अब तारीख बढ़ा दी गई है, यानी 11 दिसंबर तक लालू यादव की जमानत पर कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद अगली तारीख दी जाएगी। फिलहाल अंकुर हमारे सहयोगी मौजूद हैं कोर्ट में और इंतजार कर रहे हैं वहां से मिले अपडेट का और बात हो सके लालू यादव के वकील से, उसकी कोशिशें जारी हैं। वो तस्वीर भी सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी, वो टल गई है। एक बड़ी खबर ये और बड़ा झटका, और इसे लेकर बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहे थे दोनों ही तरफ से, और लगातार इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्माई थी, जो शायद अब 11 दिसंबर तक शांत हो। उसके बाद जब अगली तारीख दी जाएगी लालू यादव की जमानत पर सुनवाई की, और चलिए सीधी तस्वीरें आपको हम कोर्ट से दिखा रहे हैं। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार निकले हैं। कस्टडी पीरियड को क्या आपके तरफ से क्या पक्ष रखा गया? वही हम लोग हाफ घंटे से ही रखा गया था, तो कोर्ट बोला कि लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से आप इसको वेरीफाई करके 11 तारीख को रखा है। 11 तारीख का वक्त मुकर्रर किया गया है। 11 तारीख को क्या लगता है कि अगली उसमें क्या रखा जाए? आराम से यार, यार कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ आज? तो रांची हाईकोर्ट से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो सीधी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। लालू यादव के वकील बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि किस वजह से लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टली है। आपको बता दें कि अब 11 दिसंबर तक उनकी जमानत याचिका की सुनवाई चल गई है। वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने वक्त मांगा था। CBI ने जो विरोध जताया था, जो पॉइंट्स रखे थे, उन विरोधों का जवाब देने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर तक जमानत याचिका पर सुनवाई टाली है। अब उसके बाद नई तारीख के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जब तक लालू यादव को रिम्स में पेइंग वार्ड में वक्त काटना पड़ेगा। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो ये बड़ी राहत लालू प्रसाद यादव के लिए, RJD के लिए भी। ग्यारह दिसंबर तक जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज सुनवाई होना था। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन एक बार फिर से आज ये सुनवाई टली है और 11 दिसंबर तक सुनवाई टली है। उसके बाद अगली तारीख में लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। लालू के वकील कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा, कोर्ट से समय मांगा CBI को काउंटर करने के लिए, और इसके बाद जमानत याचिका की सुनवाई आज टली है। फिलहाल लालू यादव को कुछ दिनों तक और जेल में गुजारने पड़ेंगे, यानी रिम्स में, जहां लालू यादव इलाजरत हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने यह जमानत याचिका दायर की थी। आपको बता दें, चारा घोटाले के 5 मामले हैं, जिनमें से 4 में लालू यादव सजा याफ्ता हैं और 3
मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। ये चौथा मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, जिसमें लालू यादव ने जमानत की अर्जी दायर की थी। मिला है कि कोर्ट से रिकॉर्ड मंगा के और उसके बाद वेरीफाई करके तब फिर आप इस पर अपना जवाब अति कीजिए, बहस कीजिएगा। 11/12 को हुई है, 11 दिसंबर को। ये बताएं कि आप शुक्रवार के दिन जो निर्धारित क्या जी आर्गुमेंट तो हाफ सेंटेंस पे ही था, तो वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए किया गया है। तो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है कि कौन का एक्यूज कितने दिन। क्या पक्ष रखा गया सर? वो बोल रहा था कि इनका हाफ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करके 11/12 को हम रख दें। सर 11 दिसंबर को जब टल गया तो मुख्य आधार क्या बनाया गया है? वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए, और आधार और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। तस्वीरें आप तक पहुंचाएं, वो क्या वजह बता रहे हैं जमानत याचिका पर सुनवाई टलने की। कोशिश करें, हमारे सहयोगी अंकुर लगातार बने हुए हैं हाईकोर्ट में। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि नजरें सभी की टिकी हुई थी लालू यादव की जमानत याचिका पर, और बिहार की राजनीति भी इसे लेकर काफी गर्म थी। लेकिन सुनवाई टली है क्योंकि वकील कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा है सीबीआई को काउंटर करने के लिए। 11 दिसंबर तक सुनवाई टली है। लालू यादव की रिम्स में काफी समर्थक मौजूद थे जो बिहार से पहुंचे हुए थे लालू यादव से मुलाकात करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि अगर जमानत याचिका मंजूर हो जाती है तो लालू यादव बाहर निकल आएंगे और एक बार फिर से उनके बीच रहेंगे। लेकिन समर्थकों के बीच ये काफी मायूसी, क्योंकि लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई है। आपको बता दें 5 मामले हैं चारा घोटाले के, जिनमें से 4 मामले में लालू यादव सजायाफ्ता है और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई चल रही है। इन चारों मामले में 3 मामलों में जिनमें सजायाफ्ता है लालू यादव, उनमें 3 मामलों में उन्हें जमानत पहले मिल चुकी है और उसी आधार पर लालू यादव ने चौथे मामले जो दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की थी ताकि उन्हें जमानत मिल सके। उन 3 जमानतों के आधार पर कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है। हमारे साथ है भैया, पहले बताइए ये बताइए क्या हुआ कोर्ट में आज? कुछ नहीं, अब 11 दिसंबर को रखा गया है। लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करना है कि जो ने हम पीरियड में जेल में रहे वो कितने दिनों तक का होता है। सीबीआई ने क्या दलील दी आखिर? वो बोल रहा था कि इनका इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम बोले कि हम एफिडेविट पर कहे हैं और लोअर कोर्ट के ऑर्डर शीट में ही मेंशन है, तो वही बोला वेरीफाई करने के लिए। क्या जवाब क्या मांगा गया? 27 का हवाला दिया था कि वो तो पिछले केस में ही डिसाइड हो गया था, इसमें भी जज साहब बोले कि वो तो फाइनल हियरिंग के समय देखा जाएगा। सीबीआई ने क्या जवाब दिया? हाईकोर्ट वेरीफाई करेगी? हाँ, नहीं हाईकोर्ट नहीं, हम लोग को आदेश हुआ है। अच्छा, आप लोग को आदेश हुआ है? हाँ, दोनों सीबीआई के काउंसिल को भी और हमको भी। सीबीआई ने क्या जवाब दिया था जिसको लेकर के समय मांगा? वो बोला था कि इस पर्टिकुलर 2-3 जो पीरियड में हम जेल में थे कि इस पीरियड में हम जेल में नहीं रहे इस केस में। तो क्या लगता है कि 11 तारीख को बेल मिल हाँ, तो जाएगा? हो गई, हाफ सेंटेंस हो गया, मोर देन हाफ सेंटेंस हो गया, होगा ही। बिल्कुल आशय, तो आप देख सकती हैं जिस तरीके से अब लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिली है, सुनवाई टल गई है, क्या लगता है? माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, हम लोग स्वागत बराबर किए निर्णय का, और इस बार भी हम लोग 11 तारीख तक इंतजार करेंगे और उम्मीद है पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार को कि हमको 11 तारीख को न्याय मिलेगा।
बिल्कुल, तो 11 दिसंबर को जो है उम्मीद जताई जा रही है कि 11 दिसंबर को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी। जी आशिया।